वाला राइट प्लेस पर आपका राइट टाइम आने वाला चर्च यीशु के नाम में। पहला पतरस 5:6 में लिखा कि क्लियर लिखा, पहला पतरस नए नियम 5:6 में, जब आप वचन को सुनते हैं उसके बाद एंजल निकलते हैं, याद रखना आपके घर पर। जब आप अपनी मम्मी बाप का कहना मानते हैं तब उनकी जेब से पैसे निकलते हैं। कितनों को पता है ये बात? कहता है कि जब आप अपने मम्मी डैडी का कहना मानते हैं, सास का कहना मानते हैं, तो जेब में से पैसे निकलते हैं बाद में, पहले नहीं निकलते बच्चों के लिए। अगर आप परमेश्वर के वचन को मान रहे हो, घर जाते जाते ही परमेश्वर की जेब से बहुत पैसे निकलने वाले हैं, बहुत काम खुलने वाले हैं, बहुत सारी चीजें आपके लिए हाल होने वाली हैं यीशु के नाम में। आप पहले जैसे नहीं रहेंगे, आप तरक्की को देखेंगे। लिखा, इस्राएल के परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें राइट टाइम आने पर बढ़ाए। कह रहा वो राइट टाइम आने वाला। जितने कहेंगे आमीन, राइट टाइम आ रहा है। आमीन। आपका राइट टाइम आ रहा है चर्च। लेकिन पतरस राइट टाइम की इंतजार कर रहा था, लेकिन राइट टाइम नहीं आ रहा था पतरस का। पतरस मछली पकड़ने वाला था और शुरू से सुनो, देखो पतरस ने जाल डाला लेकिन एक भी मछली नहीं आई। पतरस को मालूम था वो दिन में नहीं, वो दिन के समय नहीं, रात के समय जाल डालने के लिए गया। आप कब जाते हैं काम पर? पतरस काम पर कब गया? रात को गया। आप कब जाते हैं? आप दिन में जाते हैं। मछली, क्योंकि मछलियां जानती थी धूप होती थी, पतरस भी जानता था गर्मी में मछलियां ऊपर नहीं आती पानी में। चुपचाप साइलेंट होकर लिख। और उसी समय जब वो मछलियां धूप में ऊपर नहीं आती, वो रात के समय ऊपर आती थी। मतलब पतरस का दिमाग भी सही था, काम करने का नजरिया भी सही था, उसकी सोच भी सही थी। वो ठीक समय पर जाल डालने के लिए जा रहा था, क्योंकि वो मछुआरे का लड़का था और कह रहा उसको नॉलेज थी। कई साल से उसके पुरख बड़ा अच्छा काम कर रहे थे। इसका मतलब एक अच्छा बिजनेस उसने स्टार्ट किया, लेकिन एक भी मछली उसके पास नहीं आई, एक भी मछली उसके जाल में नहीं आई। मतलब इतना ज्ञानवान होने के बाद भी, इतना सब कुछ टैलेंट होने के बाद भी, कहता है लेकिन वो राइट टाइम पर गया, लेकिन उसके पास मछली जाल में नहीं आई। कारण, कहता है क्या कारण था? लेकिन उसको मालूम नहीं है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। उसको सब कुछ मालूम है। वो तैयार है मछली पकड़ने के लिए, जाल डाल रहा है। सुबह से लेकर, मैं कह रहा हूँ कि दोपहर से लेकर रात हो गई है, रात शाम से डाल रहा है जाल, शाम से लेकर रात हो गई है। उसने 6 बार जाल डाला होगा, 12 बार जाल डाला होगा, 3 बार डाला होगा, कितनी बार उसने जाल डाला, लेकिन जाल खाली निकल कर आया। और चीज में पतरस उदास हो जाता है, निराश हो जाता है कि मैं बिजनेसमैन का लड़का हूँ, मेरे पास टैलेंट है, हुनर है, लेकिन एक भी मछली मेरे जाल में नहीं आ रही। लेकिन उस समय में यीशु मसीह उसे मिलता है और उसे कहता है कि जाल राइट हैंड डाल, और वो डालता है और जाल उसे खींचता नहीं, इतना भर जाता है, उसका जाल भर गया है। मैं ऐसे लोगों से आज बात कर रहा हूँ कि जब वो यीशु का आज्ञाकारी होकर चला तो वो जाल भर गया। और जब उसने 3 बार, 4 बार, 5 बार, अगर आप 12 बार यूएसए का वीजा लगाओ तो आप 13वीं बार नहीं जाओगे। आपका अगर 12 बार आप बिजनेस करो और कोई आपसे ठगी मारकर आपका करोड़ों रुपया लेकर भाग जाए, आप दोबारा बिजनेस में पैसा नहीं लगाओगे, आप हार जाओगे। यहाँ पर मछली पकड़ने वाला, इसने 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, 6 बार जाल डाला, लेकिन जाल भरा नहीं है। हो सकता था ये निराश हो जाता, यीशु मसीह को गुस्से में जवाब दे देता कि मेरे बाप दादे करा मछुआरे हैं और तेरे बाप दादे बढ़ई का काम करते हैं, तू हमारे से ज्यादा नॉलेज कैसे रखता है? लेकिन उसने कहा करा जाल डाल, अब आएगा। कहता राइट टाइम तो था, राइट टाइम पर मैं मेहनत करने के लिए गया था। हो सकता है आप राइट टाइम पर मेहनत करते हो, आप सही जगह आप दुकान देखकर आपने खोली थी, लेकिन अब भी सफल नहीं है, अब भी आपका बिजनेस नहीं चल रहा होगा। लेकिन उस समय में करा कि वो फिर भी बना रहा, उसने बना रहा, उसने कहा मैं एक बार और प्रयास करूंगा यीशु के कहने से। वो उखड़ा नहीं, उसने अपने मन को उखाड़ा नहीं। मैं कह रहा हूं हो सकता था यीशु से दूर हो सकता था, वो प्रार्थना बंद कर सकता था, लेकिन वो परमेश्वर के कहने से बाहर जा सकता था। लेकिन उसने अपनी उदासी में, अपनी निराशा में, अपनी गलत परिस्थितियों में, अपनी खराब परिस्थितियों में, अपनी खराब हालातों में उसने परमेश्वर का कहना माना। उसने एक बार और प्रयास किया और अब उसका जाल भर गया है। हालेलुया। मैं कह रहा हूं आज रात करा कि आप अगर निराश हैं, आपके हालात बदल नहीं रहे, एक भी चीज सही नहीं हो रही है, मैं कह रहा हूं बने रहना, उखड़ना मत। कहता है एक बार और प्रार्थना करके देखना, एक बार और चर्च आना, परमेश्वर को कहना परमेश्वर हाथों को उठाओ, कहो परमेश्वर कि मैं उखड़ूंगा नहीं, मेरा काम बने ना बने, तू चंगा कर ना कर, लेकिन मैं एक बार और तेरा नाम लेकर प्रयास करूंगा, मैं एक बार और प्रार्थना करूंगा, मेरा जाल भरेगा। याद रखना जितने लोग मेरी बात को सुन रहे हैं, आपका जाल भरने वाला आज रात आपकी समझ में ऐसे नहीं आएगा, आपका करोड़ों रुपए का थैला भरने वाला है। मैं कह रहा हूं लेकिन आप खींच नहीं पाएंगे, आप खींच नहीं पाएंगे। आप 1 करोड़ को खींच लेंगे, 10 करोड़ को खींच नहीं पाएंगे। आपको किसी की जरूरत पड़ेगी, आपको किसी की जरूरत पड़ेगी। आप उस समय पादरी भजिंदर को नहीं बुलाएंगे, मुझे पक्का पता है। आप उस समय अपनी पत्नी को बुलाएंगे। पत्नी एक ईमानदार होती है ऐसे समय में,
जो किसी को नहीं बताती हमारे पास कितना है। जाल भर गया चर्च, क्या विश्वास करते हैं कि नहीं? मैं कह रहा हूं तुम प्रयास करोगे, ये भविष्यवाणी है तुम्हारे लिए। आज के बाद कहता है जाल इतना भरेगा, इतना, तुम्हारी पत्नी खींचने आएगी और तू खींचेगा, तेरे बच्चे खींचेंगे। ये जाल किसी और के लिए नहीं भरवाया मैंने, ये तुम्हारे लिए भरवाया। जो उदास है उनके लिए भरवाया है, जो निराश है उनके लिए भरवाया है। कोई ब्लेसिंग आज रात आ रही है चर्च। समझ में आया कि नहीं? कह रहा जितने आमीन बोल दिया उसका जाल भर गया है। आमीन। उसका काम फिर दौड़ने लगा है। यस। आप पहले से ज्यादा आशीषित हो गए हैं। मैंने बहुत माई के लाल देखे हैं, लेकिन किसी ने मुझे नहीं बुलाया आज तक। जाल किसी ने मुझे नहीं कहा। उनको पता है पादरी को तशवान देना पड़ेगा, मांग लेगा वो। बोलो हालेलुया। मैं तो सिर्फ एक बार एक औरत का 4 करोड़ आया और उसके सपने में मैं चला गया, मुझे नहीं पता, और सपने में जाके कहा मैं तेरी मदद करूं। उसने कहा नहीं। सपने में कह रही नहीं, सच्ची बात है। बॉम्बे की है वो, महाराष्ट्र की, दोबारा चर्च में भी नहीं आई। बेशरम। सुनो, 4 करोड़ आया, उसने सपने में कहा नहीं नहीं, और फिर वो 3 दिन सोई नहीं। उसने कहा लगता है पादरी को पता लग गया, मुझे पता ही नहीं था। उसने फोन करके बताया अपने टावर, बोलती है प्रॉफिट जी हमारा ना 4 करोड़ का काम बन गया। मैंने कहा अच्छा, तो मिलने कब आएगी? कहती आ रही हूं बस। उसने सपने में ना की थी, वो 4 करोड़ ही रुक गया उसका। आप समझ रहे हैं मेरी बात? मैं क्या कह रहा हूं? जब आप ओए अपने पड़ोसी को बोलो ना ना निकले तेरे मुंह से। जब आप अच्छा सपना देखे तो ना ना निकाले मुंह से। कौन कहता है ना ना निकले तेरे मुंह से? तू हाँ कर या ना कर, मैं तो आज रात तेरे सपनों में आ जाऊंगा। अपना बैग लेने आ जाऊंगा, अपना दशवांश लेने आ जाऊंगा। जो उदास है, निराश है, वो चर्च आने के लिए हाँ करे या ना करे, यीशु तो आज रात आपके सपने में आ जाएगा। चर्च आमीन। बोलो हालेलुया। हालेलुया। आप निराश हैं, होके दिखाओ, आज रात यीशु आ जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं? आपको विश्वास करना है, बस विश्वास करना है। आपके अंदर अकल है तो बिलीव करना है। आप निराश के लिए नहीं, आप एक डिफरेंट गवाही के लिए बुलाए गए हो यीशु मसीह के नाम में। आपकी डिफरेंट गवाही बनने वाली है। उन लोगों की बनती है जो एक बार और अपनी निराशा में प्रयास करने के लिए तैयार हैं, अपनी उदासी में एक बार और प्रयास करने के लिए तैयार हैं। लेकिन लेफ्ट वाले तैयार हैं, राइट वाले उखड़ने के लिए तैयार हैं। हमारी तरफ तो आता ही नहीं है, हमारे पे तो हाथ नहीं रखता। ए राइट वाले, यीशु मसीह ने लेफ्ट नहीं राइट में जाल भर दिया था। हालेलुया। तुम आशीषित हो। आमीन। इनके पास तो पहले ही पैसा है। बोलो हालेलुया। मैं देख रहा हूं आप सबका जाल भरने वाला यीशु मसीह का नाम। आमीन। पहला राजा 18 के 43 में जल्दी से सुनेंगे कि एलिया के पास, मैंने पहले भी बताया कि एक बार एलिया प्रार्थना कर रहा था तो उस समय अहाब राजा उसके खिलाफ हो गया, और उसने उस समय में एलिया ने मुंह से निकाला और उसने कहा करा जा तेरे देश में अकाल पड़ जाए। और अकाल पड़ गया। 3.5 साल अकाल पड़ा रहा। 3.5 साल अकाल पड़ गया। ये राजा लूका 18 का 1 नहीं, बंदर। मैंने कहा जल्दी से पढ़ेंगे। पहला राजा 18 का 14:3। अंदर जाकर कालू को 2 थप्पड़ लगा दिए जाएं। और उसने अपने सेवक से कहा चढ़कर समुद्र की ओर दृष्टि करके देख। चढ़ के समुद्र की ओर दृष्टि करके देख। तब उसने चढ़कर देखा और लौटकर कहा कुछ नहीं दिखता। एलिया ने कहा फिर 7 बार जा। एलिया ने कहा फिर 7 बार जा। अनिल कहाँ है जो मेरे साथ सवेरे गया था? सुनो, मैं आपको बता रहा हूं कि यहाँ पर एलिया के पास दोबारा आया अहाब राजा और माफी मांगने लगा और कहने लगा, कहता भाई मेरे से गलती हो गया। कहता तू परमेश्वर का दास है, नबी है। कहता तू मुंह से बोल दे और मेरे देश में अकाल हट जाए, वो बारिश आ जाए। उसके पशु प्यासे मर रहे थे, उसके घराने के लोग प्यासे मर रहे थे, देश के लोग प्यासे मर रहे थे। लेकिन उस समय में उसने क्या किया? उसने उस समय में प्रार्थना किया। देखो क्या, देखो कितनी बार। कहता उसने पहाड़ पर कहता जाकर प्रार्थना किया और उसी समय उसको कहा, कहता ले, कहता गेजी अपने चेले को कहा करा जा देख बादल आया। वो गेजी गया, पहाड़ पर चढ़ा, दूर दूर तक कुछ नहीं दिख रहा है। कहता कोई बादल नहीं है।
दोबारा गया। उसने कहा दोबारा जा, वो दोबारा गया, कहता दिखा, कहता है दोबारा गया, पहाड़ पर चढ़ा, बेचारा कम से कम 1 किलोमीटर तो चलता ही होगा पहाड़ पर, ऊपर चढ़ा और जाकर देखा, कहता कि कोई बारिश नहीं है, कोई बादल नहीं है। 2 बार उसने कहा फिर जा, तीसरी बार किया, चौथी बार किया, 5वीं बार किया, 6ठी बार में कहा जा, देख करा। अब तो गेजी की टांगे भी ऊपर से कमर भी दुखने लगी थी उस चेले की। कहने लगा सठिया गया पादरी, कह रहा है ये सठिया गया, पागल हो गया क्या? कह रहा होगा मन में, कह रहा होगा इसको कह देना है कि अभी नहीं आएगी बारिश। कह रहा लगा हुआ बारिश आएगी, बारिश आएगी, बारिश आएगी। उसने 6 बार, हिम्मत नहीं हारा। एलिया हिम्मत नहीं हारा, क्योंकि एलिया देख लिया करता था, आने वाले समय को देख लिया करता था। बोलो हालेलुया। उसने 6 बार प्रार्थना किया। उसने कहा देख बादल आया, कहता नहीं आया। उसने कहा फिर जा, अब की बार गुस्से में देख रहा है एलिया को उसका चेला वॉलंटियर। 6 बार गया, 7वीं बार अगर अब की बार नहीं आया तो मैं ही भाग जाऊंगा तेरे चर से, मैं उखड़ जाऊंगा। ऊपर चढ़ा और पहाड़ पर जाकर देखता है, ऊपर से कहता है ओ बेटे, करा काला सा बादल में से हाथ निकलता हुआ यहोवा का लग रहा है, यहोवा का लग रहा है, करा आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। खुश होकर आ गया है, विश्वास के साथ आ गया, कहता आ गया है और बादल आ गया। आप समझें कि नहीं? अगर एलिया प्रार्थना बंद कर देता, एक बार और प्रयास न करता, तो परमेश्वर का हाथ उसके ऊपर नहीं आने वाला था। याद रखने के नहीं, आपके जीवन में अकाल पड़ा होगा, बिजनेस में अकाल पड़ा होगा, कोई आप आज बीमार होगा, चंगाई का अकाल पड़ा होगा, लेकिन आपने हो सकता है आपके डॉक्टर के कहने पर आपने कहा, डॉक्टर ने कहा होगा तुझे कोई नहीं बचा सकता, आपने प्रयास प्रार्थना करना बंद कर दिया हो, आपने किसी बिजनेस के लिए मांगा हो, परमेश्वर से ना मिला हो, कोई लोन पास ना हुआ, आपने बंद कर दिया, आपने बाहर जाने का वीजे के लिए प्रार्थना की हो लेकिन बंद कर दिया हो, आप घर मांग रहे हो, गाड़ी मांग रहे हो, शादी के लिए लड़की मांग रहे हो, आपने प्रार्थना करना बंद कर दिया हो। मैं कह रहा हूं एक बार और प्रयास करना शुरू करो। पवित्र आत्मा कह रहा दूसरी बार भी करो, तीसरी बार भी करो, जब तक ना मिले करते रहो, करते रहो, करते रहो। करा एक बादल में से हाथ आएगा तुम्हारे लिए, आमीन। वो हाथ आपके लिए आएगा। यस। अगर जो प्रयास बंद कर देंगे उनके लिए नहीं आएगा। विश्वास करना, आपकी आशा में, आपकी निराशा में आशा, अपनी हारना नहीं। बाइबल बोलती है लूका 18:1 में हिम्मत ना हारना। हालेलुया। मैंने क्या बताया कि 2 घोड़े थे, 2 घोड़े, घोड़े आ जाओ, बैठ जाओ। घोड़े क्या, घोड़े खड़े होते हैं, उधर मुख करो। एक आजा, इसको चलाने वाला घोड़ा आ जा। एक चलाने वाला था, 2 घोड़े थे। एलिया ने देखा, एलिया का चेला दौड़ते हुए आता है, लड़की तू आ जा, हाँ तू आ जा। आहाब राजा, यहाब राजा, ये घोड़े, और ये क्या कर रहे थे? ये उस समय में आहाब राजा को एलिया ने कहा, गेजी ने कहा कर, कहते बारिश आ गई है, बादल आ रहा बड़ा तकड़ा, दौड़ जा। और ये कहां आ रही बारिश? निराश है, कहां आ रही बारिश? इधर उधर देख रहा है, घोड़ों को भी कह रहा है चल, और घोड़े भी निराश है, चल ही नहीं रहे, रुको, चल ही नहीं रहे। घोड़े कह रहे चल, चल ही नहीं रहे, घोड़े भी निराश हैं। जब कभी निराश व्यक्ति चलता है, अरे चलता है कभी, अगर चलेगा भी तो ऐसे चलेगा लटक पटक के, जैसे मौत का खंजर कुएं में लटक रहा हो, लटकता हुआ खंजर करा, ऐसे चलेगा जैसे पता नहीं बस खत्म हो गया, मर गया, सब कुछ खत्म हो गया, ऐसे निराश था। लेकिन उस समय में एलिया ने कहा निकल ले फटाफट, लेकिन निकल नहीं रहा। ऊपर से एक आवाज आई, खड़ा 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 बादलों में से, और उसी समय कहता हाँ, कहता बिजली कड़क रही है, कहता विश्वास हो गया। कह रहा कि दूर से, कह रहा कि जब बादल आने वाला होता है दिखता नहीं है, लेकिन बिजलियां जब कड़कती है लोगों को विश्वास होता, लगता है बादल आने वाला है। मैं क्या कह रहा हूं, इसको विश्वास हो गया। आज रात मैं कह रहा हूं एक बिजली कड़केगी। मैं कह रहा हूं कि इसके कानों में शोर आया बिजली का, आपके कानों में विश्वास करना, आज रात गवाहियों का शोर आएगा। आमीन। शोर आएगा आपके गवाहियों का। अगर आप बने रहे, आप बने रहे प्रार्थना में, आप बने रहे। जब कड़क कड़क की आवाज पड़ी, लेकिन बिजली दोबारा बंद हो गई। इसने कहा हाँ आएगा तो सही, अभी नहीं आ रहा। इसने कहा जा जा, तू मेरे से पहले निकल जा। कहता मैं आ रहा हूं। कहता इसने कहा ऊपर से एक बूंद गिरती है, टप, और बूंद गिरी, हिल गया। आहा बोला अरे प्रॉफिट तू भी आजा, तू भी आजा, तू भी आजा, रथ में जल्दी करते चल चल चलेंगे चलेंगे। उसने कहा चुप। कहता है कि तू रथ लेके निकल। कहता है मेरे ऊपर आज यहोवा की शक्ति उतरेगी, मैं तेरे से पहले निकल जाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया।
तुम्हारे से पहले निकल जाऊंगा, पहले। आपकी समझ में आया कि नहीं? मैं कह रहा हूँ आज आपके रिश्तेदार बड़ी गाड़ी में आते होंगे, बड़े घर में रहते होंगे, लेकिन आज रात करा जो उदास है, अगर आप बने रहे प्रार्थना में, एक प्रयास और किया, परमेश्वर को खुश कर दिया, आज रात एक ऐसी शक्ति उतरेगी, तुम अपने रिश्तेदारों से आगे निकलोगे आज रात। आमीन। यहोवा की शक्ति आज रात मेरे ऊपर उतरेगी, आपके ऊपर उतरेगी। मैं कह रहा हूं वो शक्ति आज रात आपके ऊपर उतर रही है, आपकी किडनियों को छू रही है, आपके लीवर को छू रही है, आपके हार्ट को छू रही है। जहां आप कमजोर है, बीमार है, जो बच्चा परेशान है, छू रही है उसे आज रात। वाह के अंगारे गिरा कर आज काले जादू को खत्म कर रहा आपके ऊपर से। यहोवा की शक्ति जब आती है, याद रखना आप दुश्मन से पहले आगे निकल जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। यहोवा की शक्ति आएगी, आपका बिजनेस पीछे होगा लेकिन आगे निकलेगा, याद रखना। आप बड़ी कार में आए होंगे, याद रखना मेरे ऊपर यहोवा की शक्ति। आप प्लेन में चलोगे, मैं पैदल चलूंगा, मेरे ऊपर यहोवा की शक्ति, आपसे पहले पहुंच जाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं पैरों से नहीं जाऊंगा, मैं आत्मा में देख लूंगा, पहुंच जाऊंगा अमेरिका। आप समझ रहे हैं कि नहीं? आपके पास वो शक्ति याद रात उन लोगों के पास आने वाली है। अपने हाथों को उठाओ और परमेश्वर को कहो कि परमेश्वर आज वो शक्ति मुझे प्रदान कर। मैंने इस समय पवित्र आत्मा में क्षमा मांगता हूं, मैंने इस समय बहुत निराशा का जीवन जिया है। आप कहें, सब लोग कहें, परमेश्वर मैंने निराशा का जीवन जिया है, मुझे माफ कर। मैंने बहुत बार तेरे कहने पर जाल नहीं डाला, मैं निराश हो गया। अगर आप निराश हैं, मैं उन लोगों को कह रहा हूं जो खुदा के समय पर बरकत मिलेगी वो सबसे डिफरेंट मिलेगी आज। आमीन। बोलो आमीन। आमीन। अपने पड़ोसी को बोलो उखड़ मत, दोबारा नहीं लगाऊंगा तुझे। बोलो हालेलुया। आपके समझ में आया कि नहीं? एक आदमी है, यहाँ पर आया नहीं है लेकिन सब लोग जानते हैं, अनिल नाम का एक हमारे यहाँ पर मेंबर है। कितने लोग जानते हैं? तो जानते हैं, इधर बैठे हैं जो अनिल। वो उसकी वाइफ को 20 साल से या 15 साल से बच्चा नहीं था, कोई बच्चा नहीं था। हिमाचल के रहने वाली थी, लेकिन जब वो यहाँ पर आई तो समय उसको वॉलंटियर की सेवा मिली। जो भी सेवा मिलती, वो 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, उनको कोई बच्चा नहीं हुआ। 4 साल तक कोई भी बच्चा नहीं हुआ। वो 4 साल में उन्होंने क्या किया? वो बार बार हर साल पानी पिलाते रहे, झाड़ू का मौका मिलता दूसरे साल झाड़ू लगाते रहे, टेंट लगाते रहे, खड़े रहे, सेवा करते रहे। 4 साल लोग उनकी कान खाते रहे। छोड़ दे प्रॉफिट बजिंदर को, छोड़ दे चर्च को, छोड़ दे यीशु को, कुछ नहीं मिलना। डॉक्टर ने मना कर दिया, जवाब दे दिया, कुछ नहीं हो सकता। 4 साल हो गए हैं, लेकिन उसको समझ में आ गया, उसको सुना था उसने कि 4 साल तक कहता कि वो बांस का पेड़ बाहर नहीं आया। उसने कहा विश्वास करता हूं। उसने उपाय किया, उसने प्रयास किया, उसने अगले साल भी आने का प्रयास किया। उसका मन नहीं कर रहा था आने के लिए, निराश था वो, लोगों के ताने मारे थे, विचारों में थे, लेकिन वो उन विचारों को कैंसिल करके एक बार अपने और प्रयास किया उसने चर्च आने का। उसने अगले साल भी आने का प्रयास किया और परमेश्वर ने उसको 1 नहीं 2 बेटे दे दिए यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि आज अगर आप विश्वास करते हैं, आपकी बरकत सबसे डिफरेंट होगी यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं ऐसी बरकत लेकर जाओगे आज, अगर आप प्रयास करोगे, निराश नहीं रहना, उदास नहीं रहना। मैं कह रहा हूं जो आपको बोलता है ये बात, कहता है कि तेरा क्या बना, उसको मिट्टी में दबा देना आज जाकर। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। अगर ना दबाओ, मिट्टी फेंक देना उसके ऊपर। तेरा क्या बना? मैं कह रहा हूं कि आज रात पवित्र आत्मा कह रहा है तुम्हारी आशीष सबसे डिफरेंट होगी यीशु मसीह के नाम में। उसकी पत्नी मुझे मिली जब उसके 2 बच्चे हुए, और उसके बाद बोलती है आपने पापा ले हैंड प्रे की और हमें 2 बेटे हुए। इसी चर्च में वो गवाही देकर गई थी। और उसके बाद वो बोलती है, कहती पापा हमारे बच्चे इतने सुंदर हैं, कहते कि पता नहीं क्या है, लोग ना आकर सेल्फियां खिंचवाते हैं क्योंकि वो इतने गोरे हैं, इतने मोटे हैं, इतने सुंदर हैं, तो लोग उनके हाथ बच्चे के साथ फोटो खिंचवाते हैं। मैंने कहा ये परमेश्वर जब देता है, जिसको देर से देगा बड़ा डिफरेंट करके देगा। डिफरेंट आपका बिजनेस डिफरेंट खुलेगा, चर्च आपका बच्चा डिफरेंट देश में जाएगा, डिफरेंट ही कमाओगे आप। आपका मुकाबला नहीं होगा। बाइबल में लिखा सेवा करने वालों का और सेवा ना करने वालों में फर्क दिखाऊंगा। चर्च आप लोग फर्क देखेंगे आज रात के बाद, अपनी गवाहियों में फर्क देखेंगे, आमीन। अपने रिश्तेदारों में फर्क देखेंगे, क्योंकि यहोवा आपके ऊपर एक बहुत बड़ी शक्ति उतारने वाला है, आमीन। वो शक्ति आएगी, आप सबसे आगे निकलेंगे चर्च। मैं कह रहा हूं आगे निकलेंगे। अपने पड़ोसी को बोल मैं तेरे से आगे निकलूंगा। अपने पड़ोसी को बोलो तेरा 5वां साल आने वाला है, तेरी ग्रोथ का साल आने वाला है। जब आप उखड़ने का मन करे, जब आपका भागने का मन करे, तो कहना नहीं नहीं कभी नहीं यीशु को छोड़ना। जब तेरा मन हो व्याकुल
और बोझ से दबा हुआ तो कहे नहीं कभी नहीं यीशु को छोड़ना। सारे बोलो हालेलुया। लेकिन आपके मन का क्या कर सकते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा कह रहे हैं आज ही जितने आमीन बोल रहे हैं उनकी बरकत सबसे ऊंची हो। आमीन। मैं कह रहा हूं सबसे ऊंची होगी आज। मैं घोषणा करता हूं आज रात आपके लिए कि आप पहले जैसे नहीं रहेंगे, आप आशीषों को देखेंगे इस साल के अंदर। आमीन। आपकी तरक्की होगी। मैं कुछ लोगों के लिए नहीं, मैं पूरे चर्च के लिए जो ऑनलाइन मुझे सुन रहे आज उनके लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं। आप आंख बंद करके अपने हाथों को उठाकर आज परमेश्वर से ले सकते हैं। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा, आत्मा मुझे कहता है कि तुम इस साल में बहुत बड़ी गवाही को देखने पाओगे। यस। आत्मा मुझे कह रहा है यहाँ पर 72 फरिश्ते उतरे हुए हैं। आमीन। एक एक जन अपने साथ लेकर जाएगा आज। आमीन। फरिश्ते जाएंगे आज रात आपके साथ। आमीन। आपका 5वां साल आने वाला है, वो ग्रोथ का साल आने वाला है। जो तारीफ कर रहे हैं बड़ी बरकत देखने वाले हैं, वो जो तारीफ कर रहे हैं मैं आता हूं देख रहा हूं वो बड़े चमत्कार को देखने वाले हैं। जो तारीफ कर रहे हैं वो बड़ी गवाही को देखने वाले हैं। चर्च जो तारीफ कर रहे हैं वो बड़ी आशीषों को देखने वाले हैं, बड़ी आशीषों को देखने वाले हैं। जो तारीफ कर रहे हैं वो बड़ी आशीषों को देखने वाले हैं। आज रात आपके ऊपर वो आशीष आ रही हैं। जो जकड़े हुए हैं, जो परेशान हैं, जिनको लगता है कि मैं बंधा हुआ हूं, पवित्र आत्मा मुझे दिखा रहा है एक आग के अंगारे गिर रहे हैं। जैसे पतरस और पौलुस के बेड़ियां टूट गई, ताले टूट गए, आपके ऊपर से वो जादू टोने के ताले टूट रहे हैं। आमीन। मैं आता हूं देख रहा हूं कुछ लोग यहाँ पर इतना कमाएंगे, इतना कमाएंगे, इतना कमाएंगे, आपकी खुशी का ठिकाना नहीं होगा। यीशु मसीह के नाम में आप बढ़ेंगे आज रात के बाद। यीशु मसीह के नाम में आप आशीषों को देखने वाले हैं। यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगियों में कुछ करने वाला है। क्या आप विश्वास करते हैं इस बात पर? आप पहले जैसे नहीं रहेंगे। मैं देख रहा हूं प्रार्थना करने वाले लोगों के लिए डिवाइन हेल्पर आ रहे हैं। डिवाइन हेल्पर जो निराश है, नीचे गिर गए हैं, जिन्होंने अपनी आत्मा को कमजोर कर लिया है, वो डिवाइन हेल्पर उनको, उनके बिजनेस को, उनके कामों को कह रहे जो चीजें सही नहीं हो रही उनको सही करके जाएंगे आज रात। आमीन बोलने वाले देख रहे हैं। आमीन। मैं कह रहा हूं जिनका सब कुछ खत्म हो गया है, जिनके नाम PNRS GHKL से आप फिर से जश्न मनाएंगे। यीशु मसीह आमीन। मैं फिर से कह रहा हूं आप जश्न मना रहे हैं। यस। आप जश्न मना रहे हैं फिर से। पवित्र आत्मा ने मुझे सुबह 4 बजे बहुत सारी प्रोफेसियां दिया था और उन्हें कहा था, उन्हें कह दे, कह रहे कि जो लोग डूब रहे हैं उनका हाथ पकड़कर मैं उन्हें ऊपर लेकर आऊंगा। यीशु मसीह के नाम में। आपकी किडनियों को छू रहा है कोई, आपके लिवर को छू रहा है कोई, आपके हार्ट को छू रहा है कोई, आपके सिर को छू रहा है, आपकी थायराइड की बीमारी को छू रहा है, आपके काले मोतियों को निकाल रहा है, बाहर निकाल रहा है, आपकी निराशा को कोई बाहर निकाल रहा है, आपकी उदासी को कोई बाहर निकाल रहा है। आप जहां कमजोर हैं वहां से फिर से आपको नई ताकत दे रहा है। यीशु मसीह के नाम में नई ताकत दे रहा है। जहां आप निराश हैं, जहां आप उदास हैं, मैं कह रहा हूं फिर से आपके ऊपर एक नई ताकत आ रही है। आमीन। क्या आप तैयार हैं इस ताकत को लेने के लिए? यस। जितने आमीन बोल रहे हैं वो आजाद हो जाएं यीशु मसीह के नाम में। जितने आमीन बोल रहे हैं आजाद हो जाएं यीशु के नाम में। आमीन। बोलो आमीन। आमीन। आपके लिए वचन आज इसी समय सब लोग घुटनों पर आ जाओ। अगर आपकी पैंट गंदी हो रही है, आपके पादरी को ज्यादा चिंता है, अपने घुटनों पर आ जाओ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। प्रभु जी हम सब इस समय तेरे चरणों में आते हैं। पवित्र आत्मा जी घुटने टेक कर एलिया की तरह, पवित्र आत्मा दाऊद की तरह लेट कर आज प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर तेरे सामने विनती करते हैं। पवित्र आत्मा जी कोई भी जन यहाँ पर ऐसा है, कोई निराश है, पवित्र आत्मा जी आज मेरे प्रभु मैं अपने घुटनों में सिर कर कर तुझे दंडवत करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। एलिया की तरह प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, अगर इनके बिजनेस में अकाल पड़ा है, इनकी चंगाई में अकाल पड़ा है, इनके जीवन में अकाल पड़ा है, जो लोग घुटनों पर हैं, पवित्र आत्मा मेरे पिता परमेश्वर आज इस चर्च के ऊपर पवित्र आत्मा अपना बादल में से हाथ निकाल, हाथ आए वो तेरा दाहिना बाइना हाथ आने पाए आज। तेरी दया, तेरी बरकत, तेरी चंगाई, तेरी सुरक्षा, तेरा अनुग्रह
पवित्र आत्मा आज तेरे लोगों के ऊपर ठहरने पाए यीशु मसीह के नाम में। पवित्र रात जो लोग निराश हैं पवित्र आत्मा जी, आज जो टूट चुके हैं, जो सच में बहुत दिन से अपनी चीजों को ठीक करने के लिए, सही ठीक करने के लिए रो रहे हैं परमेश्वर, जो सही करना चाहते हैं चीजों को लेकिन कुछ भी सही नहीं हो रहा परमेश्वर, अब तू साइलेंट मत रह परमेश्वर। तू मेरे चर्च पर, मेरी मिनिस्ट्री पर, मेरी सेवकाई पर हाथ रख परमेश्वर, मेरे लोगों पर हाथ रख पवित्र आत्मा जी। जो ऑनलाइन मुझे देख रहे हैं, जो ब्रांचों से देख रहे हैं परमेश्वर, आज इनके ऊपर हाथ रख दे पवित्र आत्मा, हाथ रख दे पवित्र आत्मा। हम सब घुटनों पर, पवित्र रात घुटनों पर आकर पवित्र आत्मा जी इस समय तेरे सामने हाथ जोड़कर विनती करते हैं पवित्र आत्मा जी। आज जो चीजें सही नहीं हो रही वो आज रात से सही होने लगे यीशु के नाम में, सही होने लगे परमेश्वर, इनकी फेवर में आने लगे परमेश्वर, ये जीत देखने पाए, विक्ट्री के इनके कदमों को चूमने पाए इस साल में, इनके बच्चे तरक्की को देखें परमेश्वर। जहां चंगाई का काल पड़ा है मेरे पिता परमेश्वर वो हट जाए आज, वो कर दे के श्राप टूट जाए आज। जहां नाकामयाबी है पवित्र आत्मा जी, आज ये फिर से आशीषों को देखने पाए, इनकी बरकतें खुलने पाए। मैं विश्वास करता हूं पवित्र आत्मा आज कि तूने इनके बड़े सारे कामों को खोल दिया है आज यीशु के नाम में। जिन्होंने मस्तक किया है, अपने सिरों को झुकाया है, पवित्र आत्मा जिसने इनको गिराया है, जिस शैतान ने इनको गिराया है, उतना ही ऊंचा उठेंगे आपसे। भविष्यवाणी करता हूं, डिक्लेयर करता हूं, आपके कंधों पर जीत के स्वर्गदूत आए। डिक्लेयर करता हूं आप ज्यादा कमाएंगे इस साल में। डिक्लेयर करता हूं आप कोई उखाड़ने ना पाएगा। डिक्लेयर करता हूं जो ऑनलाइन सुन रहे हैं, आप गवर्नमेंट जॉब की आशीष वाला हाथ देखेंगे। मैं कह रहा हूं कि आपके पास डिफरेंट होकर गवाही आएगी, चंगाई वाली बरकत आएगी, गवर्नमेंट जॉब वाली बरकत आएगी, नई फैक्ट्री, नई आशीषें रिलीज करता हूं यीशु के नाम में। पवित्र आत्मा मैं देख रहा हूं बहुत सारे लोग परमेश्वर के दर्शन कर रहे हैं। मैं देख रहा हूं आत्मा मुझे दिखा रहा है, जो लोग घुटनों पर हैं, आपको परमेश्वर स्वप्न में बातें करेगा आज रात। ये 3 महीने आपके होंगे, ये परमेश्वर की ओर से होगा। जो रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, निराश है, कोमा में है, हॉस्पिटल में है, विपत्ति में है, आत्मा कहता है अबलबा शबलबा बलबा शबलबा, मैं तेरे आंसुओं को पूछने वाला हूँ। यिर्मयाह की किताब में लिखा करे के रोने पीटने से रुक जा, विलाप करने के दिन, रोने के दिन समाप्त हुए। मैं तेरे आंसुओं को पूछने वाला हूँ, मैं तेरे रोने के दिन आनंद में बदलने वाला हूँ आज रात। आमीन बोलता हूँ आज रात। और परमेश्वर जिन लोगों ने तुझे इस समय पिता परमेश्वर दंडवत किया है, पीछे तक, लेफ्ट राइट बीच में, सबके ऊपर उस विक्ट्री को खोल देता हूँ, जीत को खोल देता हूँ। स्वर खुल जाए। मैं देख रहा हूँ आकाश खुला हुआ है, मैं आत्मा में हूँ, मैं देख रहा हूँ स्वर खुला हुआ है, इस समय खुला हुआ है, मैं देख रहा हूँ खुला हुआ है। आवाजें आ रही, आपके गवाहियों का शोर आ रहा है, आपके चिल्लाने का शोर आ रहा है। स्वर खुला हुआ है, कोई चुप ना रहे। आकाश खुला हुआ है, फरिश्ते आए हुए, फरिश्ते आपके इंतजार कर रहे हैं, आपके आमीन बोलने का, प्रार्थना करने का इंतजार कर रहे हैं, हालेलुया बोलने का इंतजार कर रहे हैं। इसी समय आप फरिश्ते आए हुए हैं। मैंने देखा स्वर खुल गया, आकाश खुल गया, फरिश्ते उतरे, आपको जीत का साइन देकर गए यीशु के नाम में। अपने पड़ोसी को बोलो उखड़ मत, तेरा काम बनने वाला है, तेरा 5वां साल आने वाला है। एक दूसरे को गुड न्यूज दे दो और बैठ जाओ अपने स्थान पर। बोलो तेरी ग्रोथ करने का साल आने वाला है, तेरे गवर्नमेंट जॉब का साल आने वाला है, तेरी चंगाई का साल आने वाला है, तेरी बरकतों का साल आने वाला है, तेरे रोशनी, आंखों में रोशनी देखने का साइन आने वाला है, आपका परमेश्वर के दर्शन देखने का साल आने वाला है, आपका